तो हम लोग कर रहे थे लिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग्स आपको थोड़ा समझ आ गया। अब लिस्ट भी हम लोगों ने लिस्ट आइटम, ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, लिस्ट आइटम्स, ऑर्डर, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स। ऑर्डर, चेंजेबल, डुप्लीकेट, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट, ठीक है। हम्म। फिर हमने लिस्ट की लेंथ, टाइप और एक्सेस लिस्ट आइटम्स किए थे, याद है आज? राइट। राइट। तो हमने जैसे किया था एक्सेस लिस्ट आइटम। अच्छा, फर्स्ट को प्रिंट कर दोगे तो एप्पल प्रिंट कर देगा। इंडेक्सिंग, रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ये सब हमने किए थे, राइट। नेगेटिव इंडेक्सेस और रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ओके। ऑलराइट। सो आज का हमारा एजेंडा है कि हाउ वी कैन चेंज द लिस्ट आइटम्स। फॉर एग्जांपल in this list I want to change banana to something else, so we'll do that. And insert, append, extend, delete, remove, and also learn for loop with list, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं हाउ टू चेंज एलिमेंट्स, ठीक है। ये हम देखेंगे आपने क्या किया है, ठीक है, बाद में एंड ऑफ द क्लास में, ठीक है। सो चेंजिंग लिस्ट आइटम्स, नाउ आई वांट टू चेंज अ स्पेसिफिक आइटम, okay. Now items in the list, the items are referred by index numbers, right? Fruits राइट। is equal to apple, banana, cherry. So if I go and otherwise here, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। So zeroth element is एप्पल, apple, first element is banana, and cherry is our बनाना third एंड चेरी। element. So we have a list of three elements. Now how I can replace, I want to replace, what I'm doing is change list item, mean I'm replacing one item, okay. हम अगर किसी आइटम को हमें डिटेक्ट करना है तो उसे इंडेक्सिंग से करेंगे ना। तो इसमें जो है हम्म। हम, अगर आप इसका वो देखोगे सिंटैक्स, सो इट्स लाइक, स्पेसिफाई कर देते हैं कि fruits 1, okay, is equal to black currant, okay. So if I print this, sorry, print my list with print command, okay. So I'm changing, sorry, banana to black currant, okay, because 1 represents, ब्लू कैरेट। yeah. आप किसी और आइटम को भी कर सकते थे, इसकी जगह 0 कर देते तो, एप्पल हो जाता। हाँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर, सर एक कंफ्यूजन थी मेरी, हाँ, जैसे पूछो। जैसे सबसे पहला जो सेट मैंने बनाया था डेट वाज लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने सेट बनाया था वो था अपना सेट, डेटा टाइप सेट का, ओके। है ना। तो उसके बाद मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे लेट से कि मैंने लिस्ट पे जितना मैंने वो डिक्लेरेशन की, हम्म जितनी मैंने उसके बाद कमांड्स रन की, वो तो चलो लिस्ट पे हो गई, हम्म है ना। हम्म लिस्ट पे रन हो गई जैसे ही मैंने सेट को डिक्लेयर किया, हम्म और उसके बाद की जो जितनी भी कमांड्स थी वो सेट पे रन हुई। हम्म। आई एम राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो सुनो, आपने जो पहला बनाया था, आपने बोला मैंने पहला सेट जो बनाया था वो लिस्ट बनाई थी, ठीक है। पहले तो लेट राइट। मी करेक्ट यू कि लिस्ट अलग डेटा टाइप है और सेट अलग है, ठीक है। सेट आपने अलग पहले डेटा टाइप ही है। बनाई थी, ठीक है। द रीजन व्हाई आई एम करेक्टिंग यू इज बिकॉज दिस विल, जो आप कह रहे थे ना इंटरव्यू में फंबल हो जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से हम फंबल होते हैं क्योंकि हम खुद नहीं समझ पा रहे होते कि हम क्या बोल रहे हैं। सो तो आई एम नॉट, मतलब मैं आपका वो नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिन चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हो। लिस्ट के मेथड्स हैं, जो आप ये कमांड्स बोल रहे हो, ये मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वाला जो लेंथ एक मेथड है, ठीक है। तो कुछ कुछ मेथड जो है वो लिस्ट और सेट के कॉमन रहेंगे, जो स्ट्रिंग्स में भी है, लेंथ स्ट्रिंग्स में भी है, ठीक है। लेंथ का फंक्शन सेम है, बट अगर आप प्रिंट कराते हो जब, तो लिस्ट को जब प्रिंट कराओगे तो वो आपको इसी सेम ही ऑर्डर में देगा, ठीक है। अगर मैं एप्पल, बनाना, चेरी की एक लिस्ट बना रहा हूँ,
ये लिस्ट है, इसको मैंने प्रिंट किया तो ये मुझे जो है एप्पल, बनाना, चेरी इसी ऑर्डर में देगा। बट अगर मैं सेट होता तो वो हो सकता है इस ऑर्डर में ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम वो अलग ही ऑर्डर में देगा आपको, जितनी राइट। तो प्रिंट करोगे अलग देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, उनमें इंडेक्स का जो फंक्शन है वो नहीं है। तो हम जो लिस्ट को जब करते हैं ना, तो इंडेक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो अब ये जो आप फ्रूट्स यहाँ पे आपने ज़ीरो कर दिया, तो आप रिप्लेस जो कर रहे हो, आप रिप्लेस इंडेक्स को प्रायोरिटी देके कर रहे हो। अब ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, चाहे कार हो, कुछ भी हो, उसको वो जाके रिप्लेस कर देगा ब्लैक करंट से। यहाँ तो हमारा सही है। अब सेट्स में कैसे होता है वो हम आगे करेंगे। तो मैंने सेट्स आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि हाउ लिस्ट एंड सेट्स आर डिफर व्हेन इट कम्स टू, ताकि आपको इंडेक्सिंग समझ आए। अभी आप सेट्स में, और सेट्स को, और हम सेट्स का अलग से एक पूरा चैप्टर है, जैसे अभी लिस्ट का चैप्टर है ना, हमारा लिस्ट का चैप्टर 2-3 दिन चलेगा। तो अभी एक सेशन हुआ है, अभी 2 सेशन और चलेगा। तो सेट्स का भी इस तरीके से एक चैप्टर है जिसमें सेट्स के अपने मेथड्स हैं, कुछ कॉमन होंगे, कुछ नॉन कॉमन होंगे। फिर हम सेट्स को किस तरीके से हम सेट्स पे वर्क करते हैं, क्या-क्या हमारे पास मेथड्स क्या हैं, हमारे एक तरीके से वो हैं, क्या-क्या मेथड्स हैं जिनसे हम एक तरीके से हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं, किस तरीके से हम सेट्स पे वर्क कर सकते हैं, वो हम अलग करेंगे। ठीक है? तो अभी आप सेट्स को मतलब पार्किंग लॉट में रखो, उस पे ठीक ज़्यादा है, फोकस मत करो। ठीक है। जब हम लोगों का सेट्स का चैप्टर शुरू होगा, उस टाइम पे हम डेडिकेटेड सेट्स पे ही काम करेंगे फिर। ठीक डन है? सर, डन। तो हमारा जो रोड मैप है, वो पाइथन का वो इस तरीके से चल रहा है कि हमने पहले छोटे-छोटे फंडामेंटल्स पढ़े, जैसे कमेंट, ठीक है, प्रिंट कराना, ठीक है, कमेंट करना, इंडेंटेशन करना, और फिर हम डेटा वेरिएबल पे आए, फिर हम डेटा टाइप्स पे आए। डेटा टाइप्स से हमने इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, फिर हम सीक्वेंस में आए जिसमें हमने स्ट्रिंग्स, आपका ये लिस्ट, फिर सेट्स आएगा, फिर लिस्ट के बाद टपल आएगा, टपल के बाद सेट्स आएगा, सेट्स के बाद डिक्शनरी आएगा। ठीक है? फिर इस तरीके से हमारा रोड मैप बन रहा है धीरे-धीरे। ठीक है। ठीक है? तो हम अभी सेट्स को भूल जाते हैं। सेट्स से अभी हम सिर्फ लिस्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, गुड। ओके। या सो ये आपको समझ आ गया ना कि अगर मुझे किसी आइटम को रिप्लेस राइट, राइट। करना है, तो आई कैन जस्ट यूज इंडेक्सिंग, द पावर ऑफ इंडेक्सिंग इन लिस्ट टू रिप्लेस एन आइटम। इससे क्या है ना, मेरा इजी हो गया। अगर मेरे को लिखना पड़ता है एप्पल निकालो, फिर एप्पल को आप ब्लैक करंट में रिप्लेस करो, चेंज इट करो, उससे बेटर है ना इंडेक्सिंग की पावर। अभी आपको इंडेक्सिंग की पावर समझनी है कि इंडेक्सिंग से मैं किसी भी एलिमेंट में, देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ से 100 एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स के नाम नहीं याद रख सकते, लेकिन अगर आप 90th एलिमेंट को डिलीट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो वो आपके लिए ईजी रहता है ना। आपको 90th एलिमेंट पे क्या बैठा है उसको देखना है, तो फ्रूट्स 90, ठीक है, उसको प्रिंट करा दो तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है? सो इससे पावर ऑफ इंडेक्सिंग हमारे लिस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल, जो भी ऑर्डर्ड होंगे ना आपके डेटा टाइप्स, जैसे स्ट्रिंग्स है, तो वो आपको उसमें इंडेक्सिंग आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ओके, नाउ देयर इज़ अ कंसेप्ट, ओके, जहाँ पे हम जो हैं रेंज में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इतनी बड़ी लिस्ट है, ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए था, टाइप हो रहा है। ठीक है, ये लिस्ट है मान लो। ठीक है, अब जैसे हमने स्लाइसिंग में अरेंज की थी, स्लाइसिंग पाइथन में भी वैसे ही चलेगी। ठीक है, अगर मैं जो हूँ, ये हमारा 0th एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अगर मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, तो ये जो है इसमें अगर मैं फ्रूट्स 1, ठीक है, 0, 1 और 2, ठीक है, और 3, एक्चुअली ये रिप्लेस में हम रेंज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक स्लाइसिंग का होता है, एक अभी तो मैंने एक को रिप्लेस किया है ना,
अब मैं चाहता हूँ कि 2 आइटम्स एक साथ रिप्लेस हो जाएँ। ओके? ओके। अब 2 आइटम्स जब रिप्लेस होंगे, अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो इसका पार्ट है, दैट इज़ डिफाइनिंग द एलिमेंट, जो रिप्लेस, जिसकी जगह 2 एलिमेंट्स आएँगे। तो एलिमेंट्स एक ही रिप्लेस होगा, लेकिन 2 एलिमेंट्स उसकी जगह लेंगे। ओके? ये वो करके देखते हैं सर, हाँ, ये थोड़ा करके देखना कंफ्यूजिंग है। पड़ेगा, ये वर्क करके देखना पड़ेगा आपको कि ये आइटम जो हैं ये रिप्लेस कैसे होते हैं, ठीक है? इसलिए अभी मैं इसमें आपको एक ही दिखाऊँ, इसमें 2 केस बनते हैं, 2-3 केस बनते हैं, मैं आपको एक ही केस करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको पहले करो, फिर इसके बाद हम जो इसका दूसरा केस है वो पढ़ेंगे। अब इसने किया क्या, पहले कंसेप्ट समझ लो। फर्स्ट जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कहा था ना, अगर हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट आपने आइटम देख रहे हो ना स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। और पोजीशन हमें इंडेक्सिंग से मिलती है, तो ये 0 है, ये 1 है। अब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे आपने 2 एलिमेंट्स को, इसको बनाना को हटा दो, ठीक है? यहाँ पे बनाना से ब्लैक करंट रिप्लेस हुआ था, ठीक है? जब हम ये वाला प्रोग्राम हमने रन किया था, तो बनाना से ब्लैक करंट, बनाना की जगह ब्लैक करंट आ गया था, राइट? हमने स्पेसिफाई क्या किया था? पोजीशन ओनली, ठीक है? यहाँ पे हम एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, हम पोजीशन के साथ हम 2 और वो जोड़ रहे हैं। कहाँ पे? 0, 1, 2, 3, इस पे, ऑरेंज से पहले। तो ऑरेंज से पहले ये दोनों आके रिप्लेस हो जाएंगे। कंफ्यूजन है, ठीक है? तो अभी इसको आपको इस तरीके से समझना है। देखो, इसमें होता क्या है कि पाइथन में ना जो स्लाइसिंग होती है ना, वो स्टार्ट और एंड में होती है। तो अगर मेरे पास ये जो है एप्पल, बनाना, चेरी है, ठीक है? और इसमें जो स्टार्ट और एंड में जो एंड वाला होता है ना, उसको ये कैलकुलेट नहीं करता है। उसकी जगह पे एंड -1 उस लोकेशन पे इस चीज़ को रिप्लेस करेगा। कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? इसको ना आप एक बार करना पहले, फिर इस पे कल डिस्कशन करेंगे। इस वाले जो रेंज पे चेंज करते हैं ना, ओके? राइट सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये तो। हाँ, ये कन्फ्यूजन है ना, ठीक है। देखो हो क्या रहा है कि ये जो थर्ड बता रहा है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये एंड -1, जो यहाँ पे हमने पाइथन में क्या होता है, ठीक है? इसको इस तरीके से समझो। ये फ्रूट्स हमारी ना, ये जो हमने दी है ना, ये एक छोटी सी सब लिस्ट है, ठीक है? इसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया है? फ्रूट्स, इसमें मैं दूंगा स्टार्टिंग पोजीशन, और कॉलन से मैं इसको चेंज करूंगा एंड पोजीशन, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? यू मीन टू से कि फर्स्ट फर्स्ट हो गई स्टार्ट हमारी, और थर्ड तक मतलब 0 1 बनाना फर्स्ट, हाँ, 1 2 3 ऑरेंज हो गई थर्ड, मतलब लास्ट पोजीशन। थर्ड एंड पोजीशन को ये कैलकुलेट नहीं करता। ये एंड पोजीशन की जगह ये एंड -1 इसको कैलकुलेट करता है। एंड तो इस पोजीशन केस में मीन्स हमारे एंड -1। n-1, तो n-1 मतलब जो ऑरेंज होना चाहिए था वो हो गया चेरी, मतलब 3 - 1 2। हाँ, तो जो ब्लैक करंट और वाटरमेलन रिप्लेस हो जाएंगे, वो आपके एंड -1 क्या है? ऑरेंज से पहले। हम उसको कह रहे हैं कि पोजीशन तो बनाना की लो, लेकिन ऑरेंज से पहले इन आपका जो एंड हो जानी चाहिए, ये सब लिस्ट है ना,
ये यहाँ पे हम एक तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। हम्म, कहाँ, किस पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं? बनाना। इस वन पे कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने दो आइटम दिए हैं तो दो आइटम रिप्लेस हो जाएंगे, बनाना और चेरी एक साथ रिप्लेस होके उसकी जगह ब्लैक करंट और वाटरमेलन रिप्लेस आ जाएगा। हम दो आइटम्स रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट ये है कि आप फर्स्ट आइटम, आप फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन दे दो, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 2 दे देता और इसकी जगह 4 दे देता, हम्म, ठीक है, तो हमारा ये जो है चेरी तो और चेरी से ऑरेंज, लेके चेरी से लेके ऑरेंज, हम्म, फोर्थ आइटम क्या है? 0 1 2 3 4 कीवी, 4 - 1 ऑरेंज, ऑरेंज, चेरी और ऑरेंज। ठीक है। तो चेरी और ऑरेंज रिप्लेस हो गया। इसको आपने कैसे करना है? इसको आपने जैसे मैंने 1 और 3, 0 और 2, इस तरीके से आप इसमें चेंजेस करके इसकी प्रैक्टिस करो पहले, और इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है। और ये जो है ना, एक चीज़ और याद कर लेना कि ये जो फ्रूट्स 2:4 है, ये एक तरीके का ये जो हम दे रहे हैं ना, ये एक सब लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट है, सब लिस्ट, ठीक है। तो सब लिस्ट जो है वो किस पोजीशन पे जाके अपने आप को अपडेट करेगी? वो स्टार्टिंग पोजीशन और एंड -1, राइट। ठीक है। ये चीज, ये फॉर्मूला याद रख लो बस, कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन का मतलब होता है कि स्टार्ट पोजीशन तो वही रही, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन रिमेन्स सेम, एंड पोजीशन इज एंड एंड -1। बट एंड पोजीशन इज एंड -1। अब इस फॉर्मूले को जब आप याद कर लोगे ना, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको एक्चुअल में इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। अभी आपको थोड़ा सा आपको समझ आ गया है, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो साथ बैठकर, मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। आप ही की उसमें डाल देता हूँ, कोलैब खोलो आप। आपने मुझे कोलैब भेजा था ना आज, लेट मी फिगर आउट, सर। ठीक है। उसी में मैं ये लिस्ट बना देता हूँ ना, तो सर मैंने बना ली, अच्छा बना वही ली, वाली हाँ की है। ठीक है, तो आप कॉपी कर हाँ लो, वही यूज कर ली। हाँ वही यूज़ कर लो, ठीक है, ठीक है। लिस्ट थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि छोटी लिस्ट होगी तो मैंने, बढ़िया सर। हाँ एक कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस छोटी लिस्ट में क्या आएगा वो बड़ा मज़ेदार है, हम्म, ठीक है। ये अभी हाँ बड़ी लिस्ट यही बनाना, लिस्ट ही होगी अलग ना। हाँ 5-6 आइटम्स की लिस्ट एक बनाना, कम से कम 6 आइटम की। 1 सेकेंड, ये वाली लिस्ट यूज कर रहा हूँ मैं अभी अभी। हाँ ये कर लो, इसमें 2 आइटम और जोड़ देना जो आप पुराना कर रहे हो।
सर कर लिया। हाँ हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई थोड़ी सी कि आपने किस तरीके से स्टार्टिंग पोजीशन, आपको जिस पोजीशन पे आपको रिप्लेस करनी है आइटम्स, ठीक है, उस पोजीशन को आपने पहले डोनेट कर दिया 2 से या 3 से या 4 से, इसको पोजीशन समझ लो, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन होगी जहाँ पे आपके जो ये सब लिस्ट है, ठीक है, वो उसका एंड -1, वहाँ पे ये आप ये कर रहे हो, आप ना इस चीज़ को ऑरेंज और एप्पल के बीच में एक तरीके से इंसर्ट कर रहे हो। गॉट इट? इनफैक्ट सॉरी, इसमें जो है बनाना और कीवी के बीच में, क्योंकि 2 और 4 लिया ना मैंने, वो तब लिया था जब 1 और 3 लिया था ना, तब हमने उसके हाँ, तो इसमें ना अब डिफरेंट केसेस बनेंगे, वो हम बाद में करेंगे, थोड़ा मतलब कल ही करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जो रिप्लेसमेंट एलिमेंट्स हैं वो कम हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे इतने ज़्यादा रिप्लेस करने हैं, लेकिन आप दे कम रहे हो, वो भी केसेस बनते हैं, वो हम कल करेंगे। आज आप इसकी थोड़ी सा समझना इसको, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करके फिर समझना कि ये जो सब लिस्ट है ना, ये जाके उस पोजीशन पे जाके अपने आप को अपडेट कर देगी जिस पोजीशन पे हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हाँ वो अपना एक जगह बना लेगी एक तरीके से, जो इसने यहाँ पे किया है। अभी आप समझ लीजिए, ठीक है, गॉट इट? ठीक है। हाँ, समझ तो आ गया ना अभी आपके दिमाग में कि जो मेरी सब लिस्ट है, ठीक है, ये सब लिस्ट भी मैंने ही उसको बताया है कि मैं 2 एलिमेंट चेंज करूँगा उस पोजीशन पे, तो एक उस पोजीशन पे होगा, एक उसके बाद वाली पोजीशन पे हो जाएगा, तो ये भी मैंने ही उसको बताया है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, उसको सही सही जगह पे इंसर्ट करना है, सही पोजीशन पे जाके इंसर्ट करना है इन चीज़ों को। सर मुझे लग रहा है मेरा आउटपुट थोड़ा अलग आया है, अच्छा, अगर आप चेक कर सको तो। भेजो पता नहीं स्क्रीनशॉट। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है। अच्छा, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ, मुझे ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में मुझे दिक्कत हो, वो गलत हो मेरी। अच्छा, आप ले रहे हो 0 1 2 3 4th, ठीक है, आप 4th पोजीशन पे, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हो कि मेरा टोमेटोज़ की पोजीशन से चेंजेस स्टार्ट हो, टोमेटोज़ की जगह पोटैटो के बाद सर्वस्व आ गया, फिर अरे चेरीज़ नहीं आ गई। ठीक है, मैं ही गलत समझ रहा था, राइट, ठीक है, समझ गया सर, समझ गया, वही समझ आ गया गया। ना? अब ठीक तो है, हाँ, 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 ठीक है। हाँ, वो नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, राइट। ठीक है ना? हाँ, तो हो गया, अब हो गया। हाँ। टोमेटोज़ की जगह सर्वस्व आ गया, चेरीज़ आ गया, ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो मूव हो रही है। ठीक है, और आप राइट, इसको राइट। तो इससे स्टार्ट करो 1 और 3, ठीक है, तो आपको पता चलेगा मैंगो और उससे चेंज होगा, ठीक है, बाद में और इस पे राइट, वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है, चलो, राइट, राइट सर। हाँ, ठीक है ना? मैं अच्छा, भूल ही गया था, वो -1 वाला हाँ, था। -1 पोजीशन, वही तभी तो मैंने फॉर्मूला आपको दिया ना कि ये स्टार्टिंग पोजीशन रिमेन सेम बट एंड पोजीशन मींस एंड -1, ठीक है, मतलब 4 का मतलब 3 है कि 3 पे जाके फिक्स होगी चीज़, ठीक है। राइट। So what we were doing, we were changing the list items, okay, to change value of a specific item refer to the index, ठीक है, अगर रेंज ऑफ इंडेक्स करना है तो 1 is to end -1, वहाँ तक चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, ये अभी मैं बाद में कराऊंगा, पहले थोड़ा आपको ये क्लैरिटी हो जाए ना इसकी रेंज की, ठीक है। अब हम एक फंक्शन, एक चीज़ और समझते हैं, इंसर्ट, ठीक है। इफ़ आई, अभी तो हम रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है, कि मेरे को बनाना की जगह ब्लैक करंट करना है, मैंने कर दिया। अगर मुझे, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना कि जब हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी चेंज हो रही है, लेंथ ऑफ करेक्ट। लिस्ट, आई एम सॉरी, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट भी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब एक या 2 या 3 आइटम्स आपने जदा कर दिए, ओके। रिप्लेस में क्या है, नहीं,
नहीं नहीं सर, लेंथ क्यों? क्योंकि हमने तो वही रिप्लेस किया है जो एग्जिस्टिंग था। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है, गुड क्वेश्चन, कई बार हमारी जो रिप्लेस है ना, ठीक है, वो हम दो रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि दो रिप्लेस करते हैं एक की जगह, ठीक है, तो एक मिनट, आई एम सॉरी, यू आर राइट, रेंज जो होती है ना, इसमें भी एक कंसेप्ट आएगा, अभी नहीं, मैंने आपको केस बताया था ना जिसमें लेंथ चेंज होती है, यू आर ऑल्सो हम्म राइट, यूजुअली क्या है, हम रिप्लेस कर रहे हैं, बट एक केस आएगा हम्म जिसमें, जैसे ये वाला केस है ना, इससे मैं इस केस में जान ही रहा था कि हम्म अगर मैं ये वाला केस आपको दिखाऊं ना, इसकी लेंथ अभी हम्म 3 है, ठीक है ना, 3 हम्म एलिमेंट्स हैं, हम्म बट व्हाट आई एम टेलिंग इज अब 2 हो गई, ठीक है, ये क्यों हुआ? ओके। क्योंकि अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एक हो जाएगा ना, मिनट, इसलिए मैं इसमें मैं जा नहीं देख। रहा था, हाँ। ठीक है, लेकिन राइट। हाँ, लेंथ कैसे चेंज होती है, लेंथ तब चेंज होती है जब हम उसको ये कह रहे हैं कि जो मेरे नंबर ऑफ आइटम्स है ना, हम्म दैट इज मोर, लेकिन हम दे एक ही आइटम रहे हैं, एक्चुअल में हम तो दे दैट एक मीन्स रहे हैं, अगर लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे कम से कम 2 आइटम्स आएँगे, लेकिन दे मैं एक रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है? तो वो, मगर उसमें भी एक ही आएगा ना सर, हाँ, ये 1:3 में भी। 1:3 में 2 है ना, यहाँ पे हम ब्लैक करंट और वाटरमेलन 2 दे रहे थे ना, राइट। तो यहाँ पे क्या आप चेंज क्या हुआ है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि मैं डिफाइन एक आइटम की सब लिस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसको इसके हम्म थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 2 आइटम रिप्लेस करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई एम इंसर्टिंग लेस आइटम्स, ओके, देन वी आर रिप्लेसिंग जो है, हम इंसर्ट एक ही आइटम कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेस 2 आइटम कर रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं कह रहा था पहले उसकी राइट। प्रैक्टिस करो। तो यहाँ नहीं पे जो उसकी ठीक है सर, अभी इस पे नहीं तो जमती। यहाँ पे जो है ना, लेंथ आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है? हो कुछ नहीं रहा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको कह रहे हो, इसके थ्रू आप ये मैसेज दे रहे हो कि मैं तो 2 आइटम्स रिप्लेस करूँगा, हम्म लेकिन दे आप एक आइटम रहे हो। यहाँ पे अगर आप वाटरमेलन और मैंगो देते, तो ये एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो कर देता, ओके। राइट? बट आप राइट। उसको यहाँ पे कह रहे हो मेरे 2 आइटम जाएँगे, लेकिन दे आप एक आइटम रहे हो। तो वो इन दोनों इसका को मतलब हटा ये के, हुआ ना। हाँ। राइट, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने एक आइटम दिया तो उसने जो थर्ड आइटम जो हमारी लिस्ट में पड़ा हुआ था वो डिलीट कर दिया। नहीं, 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 ये थर्ड आइटम नहीं है, ये थर्ड माइनस 1 है, हाँ लेकिन सर, इनके बीच में तो गॉट 2 इट, आइटम है वो ना। ये। राइट राइट। क्योंकि जो चेरी था, हुँ, ठीक है ना, चेरी को हमने रिप्लेस नहीं कराया, है ना, हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ बनाना को लेट से रिप्लेस किया। तो हुँ, जो चेरी था वो तो डिलीट हो गया, फिर तभी हाँ, हमारा जो आउटपुट निकला था हाँ, वो हाँ। एप्पल और वाटरमेलन आया। एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे यही वाला है, यहाँ पे एक और होना चाहिए था, मैंगो, राइट। हम्म ठीक हम्म है? तब तो ये बन हम्म, एप्पल, बन वाटरमेलन, मैंगो कर देता। कर देता। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन हम्म इसका मतलब ये नहीं है, पाइथन इसको किस तरीके से ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये बनाना को वाटरमेलन कर देगा और चेरी को रखेगा। अब वो कहेगा कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, तो मेरे को चेरी को भी हम्म निकालना है। पाइथन का लॉजिक ये कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट तो है नहीं, ये तो हम्म और एलिमेंट नहीं है, तो हमें इसको जो है ऊपर वाली जो ये सब लिस्ट है ना, सब लिस्ट जाके क्या हम्म, करती है, सब लिस्ट जाके मेन लिस्ट के अंदर चली जाती है उस पोजीशन पे, चली जाती है, ठीक है? रिप्लेस कर देती है। हाँ, लेकिन अभी तो उसको कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा, तो वो चेरी को क्यों देगा?
अगर वो चेरी को देगा तो रिप्लेस उसने क्या किया, बाय एक्चुअली वो उसने उसको किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया, तो इसने उसको दिखाया ही नहीं, डिलीट मार दिया। हाँ, मतलब डिलीट ही मार दिया ना सर। हाँ, लेकिन उसका जो लॉजिक है ना, लॉजिक समझो, लॉजिक वो ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ पे 2 आइटम दे देते, मैं 2 आइटम रिप्लेस कर देता, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँ ना, देखो, ओफ़ो! एक तो मेरा ये, आई होप इट वर्क। अभी भी आएगा सर। रुको, ये ना इसी पे कोलैब पे ही चीज़ें खराब करता है ये। तो मुझे ना नोटपैड पे फॉर्मेट करना पड़ता। अभी भी ये सही नहीं आ रहा है ना? सर वैसे ही मैनुअल अगर हो जाएगा तो हाँ, ठीक रहेगा। अब सही हुआ। देखो, फ़र्क समझना। अब मैंने ये प्रोग्राम रन किया। अब इसने क्या किया? राइट। 1 चेरी को 3 रिप्लेस कर माइनस डाला। 2, 3 माइनस 1 2, 0 1 और 2। वाटरमेलन और चेरी को किया, आपकी लेंथ हम्म, ऑफ लिस्ट भी सेम रही, हम्म, ठीक है? रिप्लेस कर रहे हो आप आराम से, सब हम्म, कुछ चल रहा है। अब हुआ क्या कि मैंने कहा कि मेरे पास, मैं आया तो हूँ कि 2 पोज़ीशंस को चेंज इंसर्ट करूँगा अपनी सब लिस्ट, लेकिन मैं जो हम्म, प्रोवाइड कर रहा हूँ हम्म, वो एक ही एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वाटरमेलन। हम्म, मैं मैंगो नहीं दे रहा, मैं सेकंड एलिमेंट नहीं डिफाइन कर रहा अपनी सब लिस्ट में, हम्म, ठीक है? तो अब पाइथन क्या करेगा? अब वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यार, दे करने को तुम मुझे 2 आइटम्स को रिप्लेस करने को कह रहे हो और दे 1 आइटम रहे हो। हम्म, तो इस आइटम की क्या फिर उसके लिए इम्पोर्टेंस रही? पाइथन का लॉजिक ये कहता है कि मैं इस आइटम की एग्जिस्टेंस को डिसअप्रूव कर दूंगा, ये आइटम अब इस लिस्ट में है ही नहीं, जो आपकी लिस्ट बनी है। तो अगर आप इसको करोगे, ओके। तो अब इसने आपको एप्पल और वाटरमेलन दे दिया, इसकी लेंथ वो हो गई, चेंज हो गई, इसकी 2 हो गई 3 से, तो इसकी लेंथ चेंज भी हो गई, और इसने आपका जो ये लास्ट एलिमेंट है उसको इसने डिलीट कर दिया, जो ये 3 माइनस 1 पोजीशन पे होना चाहिए था। अब सर एक बार क्लैरिटी। लेंथ चेक करें क्या पता। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ लेंथ चेक करें एक बार। हाँ कर लो, अपने उस पे करो। ठीक है। इसी को कॉपी करके करो। कैसे कॉपी होगा सर? लिख लो ना, अपने अपने उसमें क्या करो, इसको कॉपी मैं भेज देता हूँ, रुको, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, रुको, इसी पे कर लेना अगर ये टाइम। ये लो, इसी के नीचे कर कुछ नहीं करना आपको, लेंथ एक वो लिस्ट ले लो, ठीक है? हम्म, उसको लिख दो len फ्रूट्स, प्रिंट len फ्रूट्स, प्रिंट, फिर आपका हम्म, पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस आप len, और फिर लेन के पैरेंथेसिस और फ्रूट्स।
राइट से 2 ही आए हैं। है ना? तो ठीक है, आगे चलें? राइट से। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मुझे था। लगा था स्लाइसिंग ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे कॉम्प्लिकेटेड तो ये है। हाँ, नहीं, आप वही तो मैं कह तभी मैंने आपको कहा था ना कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करो। दिस ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस। देखो, कोई भी नई लैंग्वेज आप सीखते हो ना, चाहे फ्रेंच सीखोगे, जर्मन सीखोगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश नहीं होंगी, हम्म, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ना टेक्निकल चीज़ें, अब थोड़ा-सा टेक्निकल वो टाइट हो रहे हैं स्क्रूज़ हम्म, पाइथन के, तो ये चीज़ अब आप भूल जाओगे, ठीक है? करेक्ट। अगर आप 2 दिन इसको टच नहीं करोगे ना, तो यू विल हम्म, फॉरगेट। और उस दिन मैं नेक्स्ट डे आपको समझाऊँगा तो आपके मेमोरी से लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे हम्म, पहले आज आपको यही कहा था कि अपनी कोई रजिस्टर में या कहीं पे नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन या फिर टाइप्ड शॉर्टकट्स, ठीक है? हम्म, कि अच्छा, रिप्लेस में मेरे पास 2 केस बनेंगे, ठीक है? अगर मेरे नंबर ऑफ आइटम्स 2 हैं और मैंने 2 ही रिप्लेस किए तो क्या हम्म, होगा? और 2 की जगह 1 है तो क्या होगा? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट लर्निंग एंड डूइंग का काम है इसमें। हम्म, अगर आप 1-2 दिन भी आप इससे वो हो जाओगे ना, दूर जाओगे, तो ये और दूर जाएगा। और आप 1-2 दिन पास रहोगे तो ये और पास आप पे वर्क करेगा। ये पाइथन के एक वो है, क्योंकि ये हमारे ना ब्रेन के साथ मैप हो जाती है लैंग्वेज, राइट सर। राइट? बट देयर आर न्यू थिंग्स। हम्म, जो चीज़ आप सी प्लस प्लस में कर रहे थे या उधर कहीं और कर रहे थे, वो इसमें शायद ना, इसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। सो अब क्या-क्या नई चीज़ होगी ना, हर पिक्चर एक जैसी नहीं होती ना, हर पिक्चर में, हम्म, अगर हर सीरियल में इसको ना आप सोप की तरह लो कि डेली सोप, जैसे रोज़ का सीरियल आता है ना, कोई हम्म, सीरियल आता है तो अच्छा, अब सीरियल में हीरो की मौत हो गई हम्म, और फिर उसका अगला जन्म हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें आएँगी इसमें। हम्म, और इन चीज़ों को याद रखने के लिए, रिटेन करने के लिए आपके पास ना एक वो कार्ड्स होने चाहिए अपने डेस्कटॉप पे कि हाँ, इसमें ये चीज़ होगी, इसमें लिस्ट में ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा। और उसको बार-बार करोगे, तो बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, राइट। राइट? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंसर्ट। सो टू इंसर्ट अ न्यू आइटम, ओके, अभी हम रिप्लेस कर रहे थे। बनाना की हम्म, जगह हमने ब्लैक करंट कर दिया। अब हम हम्म, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इंसर्ट में वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ये लिस्ट है। इंसर्ट में हम एक फंक्शन है, ठीक है? हम्म, जैसे लेंथ फंक्शन है, इंसर्ट इज़ अ मेथड। अभी हम मेथड और फंक्शन को एक ही मान रहे हैं, आगे जाके हम उसमें डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है? तो व्हाट आई वांट टू इंसर्ट वाटरमेलन इन द थर्ड लोकेशन। तो इसका जो सिंटैक्स है, इंसर्ट के में हम 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं कि पहला जो है वो है पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर मुझे थर्ड आइटम को रिप्लेस करना है तो मैं सेकंड आइटम की पोजीशन दे रहा हूँ, हम्म, ठीक है? तो अगर हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे, इस कोड को, हम्म, तो ये हमारा जो वाटरमेलन है, ये इंसर्ट होगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। ये थर्ड, राइट। राइट, 0 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे ये अपने आप को इंसर्ट कर लिया इसने, हम्म, ठीक है? ये सिंपल है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म, जिस पोजीशन पे आपको डालना है उसको आप पहले डिफाइन करो और उसके सेकंड पे आप डिफाइन कर दो कि मुझे क्या मेरा एलिमेंट है। तो ये इंसर्ट कर रहा है, ये रिप्लेस नहीं कर रहा। गॉट इट? हम्म, ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। add a list, to add an item to the end of the list। अच्छा, when there is a word called append, अपेंड राइट। ठीक है? आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा और आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपेंड पढ़ा होगा। जैसे हम्म, इंसर्ट इंग्लिश का वर्ड है, एंड उसका मीनिंग और उसका जो वो लॉजिक सिमिलर है। अपेंड, व्हाट डज अपेंड मीन्स? अगर आप इसका मुझे वो
डिक्शनरी मीनिंग बताओ, ठीक है? तो इनफैक्ट यू कैन गूगल इट, ठीक है? अब मुझे हम्म गूगल से आप सर्च करके इसका डिक्शनरी मीनिंग बताओ अपेंड का। एड समथिंग टू द एंड एंड, ऑफ अ कंडक्टमेंट। हाँ, अब आप भूलोगे नहीं कि अपेंड का हम्म इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ अ एंड डॉक्यूमेंट। ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट बना है ए बी सी डी है, अब उसको अपेंड हम्म करना है ई से, तो डी के आगे ई जोड़ा, बीच में नहीं कि मैंने हम्म बी के बीच में। तो अपेंड का फंक्शन भी यही होता है। आप अपेंड को जो एलिमेंट दोगे ना, अपेंड के ये अपेंड भी फंक्शन है जिसमें हमने हम्म इसका एलिमेंट है जो है, कहा कि ऑरेंज अपेंड कर दो, तो ये जाके अपेंड कर देगा एंड ऑफ द लिस्ट में। एंड में। हाँ, तो चेरी के आगे जाके ऑरेंज कर देगा। सिंपल, ठीक है? जैसा सर इस इसमें, हाँ जी, हाँ बोलो। इसमें बस एक ही डाउट ये आ रहा है सर कि सिर्फ एक वैल्यू ही ऐड कर सकते हैं। नहीं, यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है? अपेंड में आप एक पूरी की पूरी, अपेंड में आप पूरी की पूरी लिस्ट भी डाल सकते हो अपेंड करने के लिए। ओके। हाँ, तो वो आगे आएगा, अभी अभी आएगा, मतलब नेक्स्ट में ही मैं आपको उसमें और एलिमेंट्स भी ऐड करके बताऊंगा। और अभी पहले आप करो एक्सटेंड लिस्ट, टू अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो लिस्ट हैं, फ्रूट्स और ट्रॉपिकल, हम्म ठीक है? अगर मैं इसको, अब इसको करने का तरीका कैसे है कि पहले तो दो लिस्ट हमने लिख दी, हम्म ठीक है? फ्रूट्स और ट्रॉपिकल बना दी। अब हम इसमें जो हम्म हमारा फ्रूट्स है ना, डॉट एक्सटेंड, हम्म तो ये क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी हमारी जो लिस्ट है ना, वो एक तरीके से अपडेट हो रही है। कौन सी लिस्ट अपडेट हो रही है? फ्रूट्स। तो हम्म जो हमें, जिसके हमें, जिसको हमने एट द एंड में अपेंड करना है, उस लिस्ट को हम पहले लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट हम्म एक्सटेंड। और जो दूसरी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है, वो हमारी यहाँ पे एंड में ऐड हो जाएगी एक तरीके से। गॉट इट? एक एक मिनट, एक हाँ, मिनट। कर कर लो, करना चाहते हो तो मैं भेज, मैं ये शेयर की ना मैंने इसमें। हाँ सर। जी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि फ्रूट्स को, सॉरी, ट्रॉपिकल को हमने फ्रूट्स के लिस्ट में मर्ज कर दिया। हाँ, एंड में एंड में, राइट। अपेंड कर रहे हैं, अपेंड, अपेंड कर दिया। हाँ, एक्सटेंड जो है ना, वो भी एंड में हम्म करेगा। अच्छा, अपेंड और एक्सटेंड में फ़र्क क्या है कि हम जब अपेंड कर रहे हैं ना, अपेंड विल टेक ओनली वन एलिमेंट। तो अगर हमें दो एलिमेंट्स जोड़ने हैं तो हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? अगर हमें नहीं, दोबारा बताना सर, दोबारा हाँ, बताओ एक बार। अपेंड में क्या होता है, अपेंड विल टेक ओनली वन एलिमेंट, ओके? ओके। बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड मोर एलिमेंट्स, ठीक है, तो अगर हमें और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने हैं एट द एंड में, तो हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने को अगर जो है इसकी, इस एप्पल बनाना, आपने पूछा था ना कि अगर दो दो एलिमेंट्स हमें अपेंड करने हैं, अपेंड क्या करता है, एंड में हम्म जोड़ता है ना, ठीक है? हम्म तो हम जो हैं एंड में अगर हमें ऑरेंज की जगह
कुछ और मैंगो भी करना है तो उसके लिए हम एक्सटेंड यूज़ करेंगे। ओके, मतलब एक अपेंड में सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा और एक्सटेंड में मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स आ जाएँगे, राइट। तो आप जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक करंट, वाटरमेलन कुछ भी करोगे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है? अगर आप बीच में कहीं पे कुछ एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट है, इंसर्ट है, राइट। राइट? तो हम अपेंड और एक्सटेंड की बातचीत हम क्यों शुरू कर रहे हैं कि हमें एंड ऑफ द लिस्ट में कुछ हमें अब ऐड करना है। Got वो it? है इसी का पार्टी, बस वो एंड में है और ये। हाँ, वो एक ही मतलब हम जो है ऐड एलिमेंट्स टू द लिस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐड या तो इंसर्ट से करो या अपेंड से करो या एक्सटेंड से कर दो, राइट। ठीक है? तो हम वो रन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम रिमूव आइटम्स कर सकते हैं। रिमूव आइटम्स के लिए हमारे पास बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं, पॉप, रिमूव, डेल, डिलीट एंड क्लियर। पॉप और रिमूव एक ही तरीके का काम करते हैं, बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? पहले रिमूव कर लेते हैं। द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफिक आइटम। तो अगर ओके। आपके पास ये लिस्ट है, ठीक है? अगर आप फ्रूट्स डॉट रिमूव और रिमूव में आप बनाना डाल रहे हो तो ये बनाना को रिमूव कर देगा और आपको दे दिया एप्पल एंड चेरी। राइट। गॉट इट? इफ यू वांट टू ट्राई, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, इसी शीट पे कर सकते हो या अपनी शीट पे कर लो, अपने कोई भी लिस्ट है उसमें से रिमूव वो कर लो। हो गया सर। हो गया ना? तो किस तरीके से हमने किया, फ्रूट्स डॉट रिमूव और उस आइटम को हमने, उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं इस लिस्ट में ये चेंज कर दूँ ऐसे, ठीक है? मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ बनाना। अगर मैं तो इसको, दोनों रिमूव करेगा। हाँ, अब इसमें दोनों कैच है, रिमूव करेगा। इसमें कैच है। द रिमूव विल रिमूव ओनली द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। ठीक है? अभी के लिए इसको ये इतना याद रखो, ठीक है? इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस, जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी उसको रिमूव करेगा, ठीक है? अभी आपके दिमाग में आएगा मीन्स ये डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं करेगा। डुप्लीकेसी की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब ये है कि हम डुप्लीकेसी वर्ड की जगह हम ये कहेंगे कि ओनली द फर्स्ट अकरेंस, ओके। ओनली द फर्स्ट अकरेंस विल बी रिमूव्ड, ठीक ओके? है। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सेकंड अकरेंस आई, थर्ड अकरेंस आई, तो वो हम कैसे करेंगे ना, वो हम आगे आएगा, अभी समझेंगे, ठीक है? अभी हम सेकंड थिंग हम समझेंगे कि सिमिलर टू रिमूव इज पॉप, ठीक है? व्हाट डज पॉप सेज? पॉप is removing a particular element using the index of that number। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम बनाना कर रहे थे ना। अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ ना कि ये हमारी लिस्ट है, ठीक है? एक फंक्शन होता है पॉप, ठीक है?
और उसकी जगह मैंने लिख दिया पॉप, और यहाँ पे डाल दिया पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसने जो इसका फर्स्ट अकरेंस है, अगेन काम वो रिमूव वाला ही कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज इट इज फर्स्ट अकरेंस को फर्स्ट कर लिया। अकरेंस को वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक कीवर्ड है डिलीट। डिलीट पॉप सिमिलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बस सिंटेक्स का फर्क है। चीज वही है, सिंटेक्स का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर लिस्ट, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया, लिखने का तरीका क्या है, डिलीट फ्रूट्स, ठीक है, और स्पेसिफाई कर दिया किस इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये इस इंडेक्स वाले को डिलीट कर देगा। राइट। इसको करना है तो आप एक बार कर सकते हो, डिलीट को कर लो एक बार। हो गया सर। हो गया, गुड। हाँ, तो सिंटेक्स को याद करने वाली बात है इसमें, ठीक है। पॉप फंक्शन का, रिमूव का किस तरीके से यूज़ होना है, वो आपको बस उसको अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट एक ही है भैया। वो हम किस, अब लिस्ट में हम किस सब टॉपिक को पढ़ रहे हैं, रिमूव। रिमूव में हम क्या रिमूव। सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पॉप, डिलीट, रिमूव। और रिमूव में एक और फंक्शनैलिटी मैं और बता देता हूँ आपको, कि जैसे ये, अगर आप, अभी तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना किस इंडेक्स पे रिमूव करना है। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लिस्ट का नाम दे देता हूँ ना, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। नथिंग, देयर विल बी नथिंग दैट एग्जिस्ट। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ ना, प्रिंट फ्रूट्स, देखो, अगर मैं डिलीट नहीं करता, मान लो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट किया, ठीक है, इससे मुझे, स्पेलिंग। हाँ, इससे मुझे नहीं नहीं, नथिंग सर, ठीक है। हाँ, प्रिंट कर दिया ना, अभी मैंने डिलीट नहीं यूज़ किया, ठीक है ना। अब मैं डिलीट को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अगर मैं डिलीट को यूज़ करता हूँ तो? ब्लैंक होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब लॉजिक बिल्डिंग करते हैं कि पाइथन को समझ, पाइथन के जो पाइथन के बिहेवियर है सॉफ्टवेयर का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा फ्रूट्स को, तो क्या होना चाहिए? सर 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो बिल्कुल ही ब्लैंक देगा, ठीक है, या नहीं, एक्चुअली 2 है, या मतलब नन देगा, मतलब अच्छा, कहने का मतलब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दे देगा। अच्छा, ठीक है, नल तो देगा नहीं, क्योंकि नल आई बिलीव कि हुँ, वो खुद एक वैल्यू होती है। हुँ, तो यही 3 है बस। ठीक है। देखो, फ्रूट्स क्या है?
वेरिएबल, हाँ ले ठीक है, और वेरिएबल के हमने हाँ, वैल्यू ये डाली है, डाल दिया। ठीक है। अब चले जाओ, जैसे हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, इंट, सॉरी, इंट आई इज इक्वल टू 36, हम्म, ठीक है। अब मैं आई को ही डिलीट मार रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम्म, हम डिफाइन नहीं कर रहे लिस्ट फ्रूट्स इज इक्वल टू ये, हम्म, तो लेकिन फ्रूट्स क्या है, हम्म, वेरिएबल है ना, वेरिएबल को ही उड़ा रहे हैं। हम्म, वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, हम्म, खूब सारे कंटेनर्स पड़े हैं, उनमें से एक कंटेनर को हमने फ्रूट्स का नाम दे दिया, नाम दे दिया, हाँ। ठीक है। अब मैं फ्रूट्स को ही डिलीट मार रहा हूँ, जो मैंने उसको हम्म, नाम दिया था, डिक्लेयर किया था, सब कुछ किया था, वो सब मैंने डिलीट हम्म, मार दिया। हम्म, फिर मैं हम्म। जाके कह रहा हूँ कि फ्रूट्स को प्रिंट कर दो। जो चीज है ही नहीं वो प्रिंट कहाँ से होगी? करेक्ट। तो क्या हम्म, होना चाहिए फिर फिर एरर तो जी आएगा, कुछ नहीं है। एरर अच्छा, आएगा हाँ। कि फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, हम्म, क्योंकि अब वो फ्रूट्स को तो ढूंढ रहा है ना, वो तो ढूंढेगा ना, अपना काम करेगा राइट, वो, राइट, जब उसको राइट। मिलेगा नहीं तो यहाँ पे एरर देगा। हम्म, तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल आपने पकड़ लिया कि वो तो जो चीज़ है ही नहीं उसको ढूंढ रहा है, तो वो कंफ्यूज जब हो जाता है, जब उसको कुछ गलत मिलेगा तभी तो एरर देगा ना, हम्म, राइट। राइट। तो इस तरीके से आप जो हो, जब इस तरीके से आप प्ले करोगे ना, और एक अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे या मुझसे पूछोगे या हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, तो उससे आपको क्लैरिटी होगी और लॉजिक अंडरस्टैंड होगा कि पीछे चीज़ें हों, इंटरप्रेटर कैसे चीज़ों को ढूंढ रहा है, ठीक है ना, हम्म, करेक्ट, हम्म, ठीक है, गुड। अच्छा, लास्ट हमारा रिमूव में क्या है, क्लियर। अब क्लियर में क्या होता है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, ठीक है, ये लिस्ट है। अब मैंने किया फ्रूट्स डॉट क्लियर, ठीक है। क्लियर विल एम्प्टी द लिस्ट, हम्म, ओके, इट विल नॉट डिलीट द लिस्ट, इट विल सिंपली एम्प्टी द लिस्ट, हाँ, ठीक है। करेक्ट। तभी हमारे ठीक, पास एक ठीक। अदर ऑप्शन आई ना, वरना अगर वो भी डिलीट ही मार देता तो वो डिलीट लिस्ट और उसमें क्या अंतर रहेगा, हम्म, तो एक एम्प्टी लिस्ट हमें दे देगा जाके। जो मैं पहले आंसर दे रहा था, हाँ, वो ब्लैंक क्लियर ब्रैकेट का है। कंसेप्ट है कि वो एक आपको एम्प्टी लिस्ट डाल के ओके। दे देगा, ठीक है। इसको करो एक बार आप, ठीक। डिलीट भी कर दो और ये भी कर दो, अगर लिस्ट चाहिए तो मैं कॉपी पेस्ट करके दे दूँ, नहीं, नहीं, मैं कर लूंगा सर। नॉट एन इशू। ठीक है, कर दो। एक मिनट।
ओके सर। हो गया? अच्छा, अब आ गई आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब एम्प्टी लिस्ट आ गई ना, अब आप इसमें प्ले अराउंड के लिए क्या कर सकते हो कि अगर मैं इसमें एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने एक्सटेंड में डाल दिया मुझे ऑरेंज और मैंगो, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, इस प्रिंट को हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको अब एक एम्प्टी लिस्ट जब हमारे पास आ गई है, हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है, और उसको जब हम अब अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो वो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रिप्लेस हो गई एक तरीके से अलग आइटम से। तो हमारे जो नया फ्रूट्स जो वेरिएबल है उसमें जो नए एलिमेंट्स पड़ गए वो ऑरेंज और मैंगो हो गए। तो इस तरीके से वी कैन रिप्लेस एन एंटायर लिस्ट। ये अपेंड और एक्सटेंड ना हम लोगों को लॉजिक प्रोग्रामिंग में तब आएगा जब हम कभी एक एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन करना है हमने, ठीक है। एक पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी, ठीक है, लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट ऐसे, ठीक है, और बाद में जाके उसको हमने लिस्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी, और बाद में जाके हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं और लिस्ट को जोड़ सकते हैं और आइटम्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड का काम यहाँ पे आएगा। अगर एक ही आइटम जोड़ना है तो अपेंड कर दो। तो इसमें क्या होता है कि बाद में आप एक एम्प्टी लिस्ट को कई बार आप देखोगे जब हम छोटे छोटे वो एक्सरसाइज, ये मैं आपको एक्सरसाइजेस के लिए ना प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो कहेगा अच्छा उसने एक पहले एम्प्टी लिस्ट दी और फिर उसने आइटम्स को एक लिस्ट में बना के उसके साथ अपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर फ्रूट्स डॉट जैसे एक्सटेंड किया मैंने, तो एक्चुअली में मैंने किया क्या, मैंने ये फ्रूट्स वाली जो लिस्ट के वो थे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने ऑरेंज और मैंगो से रिप्लेस कर दिया एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क होती हैं यहाँ पे। अब हम चलें, अभी हमने क्या किया, आज हमने एडिंग आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक है, चाहे अपेंड करके, एक्सटेंड करके, इंसर्ट करके, और फिर हमने रिमूव, चाहे रिप्लेस हाँ पॉप, वो जो है रिमूव में हमने पॉप, डिलीट और क्लियर, ठीक है, रिमूव ये यूज़ किया हमने, ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक है अब है वो है लूपिंग ओवर अ लिस्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रिंग्स पे लूप किया था, सेम डिट्टो वही है। ये हमारी लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस पे हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई, ठीक है। कल भी समझाया था इसका, अगर याद होगा तो, और इसने आपको एक एक आइटम इसमें स्टोर करके इसकी वैल्यू प्रिंट की, फिर लूप वापस गया, फिर उसने सेकेंड आइटम देखा, दिस इज आइटरेबल लिस्ट, ये इस पे हम आइटरेट कर सकते हैं, इससे हम फॉर लूप चला रहे हैं। वाइल लूप से भी हम कर सकते हैं, हम आगे भी करेंगे, बट अभी क्या है ना, फॉर लूप इज मोर व्हेन इट कम्स फॉर लिस्ट, सीक्वेंस डेटा टाइप्स में फॉर लूप ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है, क्योंकि इसमें आपको वाइल में फिर कंडीशन भी देनी पड़ेगी ना हाँ, सर। और वाइल लूप का ना फंडामेंटल होता है। फॉर एग्जांपल कि उसमें आपका ना पहले आपको एक जो वेरिएबल है उसकी पहले आपको वो देनी पड़ेगी, जैसे i इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर जब तक आप पूरी लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने लूप चलाना है। अगर आप जो उसकी एंड की कंडीशन ना, वाइल लूप में 3 चीज़ें होती हैं, इनिशिएट,
एक वेरिएबल को आपने i इज इक्वल टू 0 दे दिया, और उसका एंड क्या होगा, ठीक है, जो लिस्ट का एंड लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा, राइट। राइट। तो जो एंड होगा वो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा, और आपको उसको आइटरेट कराने के लिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आई में एक एक एलिमेंट ऐड करते रहो हर बारी। तो ये तीनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। फॉर लूप में क्या आपको ये तीनों चीज़ें नहीं देनी है, आप सीधा एक लाइन में लूप चलाते हो और वो सारा आपको प्रिंट करके दे देता है, राइट। राइट। सो हम वाइल लूप भी करेंगे इसमें, लेकिन वाइल लूप से पहले आपको ना लेंथ समझनी पड़ेगी लिस्ट की, जो हमने पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द लिस्ट क्या है, लेंथ क्या दिखाती है कि आपके पास 4 एलिमेंट है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेंथ डिफाइन कर दूं 4, कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 4 ना हो, ठीक है, तब तक आप लूप चलाओ तो वो सब प्रिंट करके दे देगा आपको। कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ, तो हम इस हम करेंगे ना तभी समझ आएगा, ठीक है। तो वाइल लूप भी सीख लेते हैं आज, ठीक है। वाइल लूप में सबसे पहला क्या है कि हम इनिशिएट कर रहे हैं एक वेरिएबल को, उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 0, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ वाइल जब तक आई की जो वैल्यू है वो लेंथ के लेंथ ऑफ फ्रूट्स जब तक इसके कम है तब तक तो तुम प्रिंट कर दो आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है, इंडेक्स ऑफ आई। थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी आप इसको समझ लो बस, ठीक है, कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास जो लेंथ है ना, लेंथ से हम अगर आई की वैल्यू जब तक लेस रखेंगे और उसको इंक्रीमेंट करेंगे तब तक वो सारे आइटम्स आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। अभी इसके लिए आप इसको एक फॉर्मूले की तरह समझो, ठीक है। चाहो तो एक बार ट्राई भी कर लो। एक बार इसको आप ना ट्राई करके देखो, फिर आपको फॉर लूप और आई लूप के बीच में डिफरेंस समझ आएगा। ओके सर, हो गया, ओके, 0 1 2 3, ओके। अब आपको एक चीज़ समझ आई, ठीक है, कि हमने वाइल लूप में क्या किया, पहले आई की वैल्यू एक वेरिएबल को यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया, ठीक है, उसको वैल्यू दे दी 0, ठीक है। 0 क्यों दी हमने, क्योंकि स्टार्ट करिए। जो हमारा ये है ना हमारे फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स है हमारा, इसका पहला इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं हम इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं,
इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है ना वो एप्पल है, वो उसको प्रिंट करके दे रहा है। ये लूपिंग ओवर इंडेक्सेशन कहते हैं इसको, कि हम जो आई की वैल्यू है इसमें हम एक्चुअली में हम जो इंडेक्स है ना उसको बता रहे हैं। तो आई जीरो का मतलब जीरोथ एलिमेंट, गॉट इट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं आई लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट्स। लेंथ ऑफ फ्रूट क्या है? 4। ठीक है, अब हमने इसको आई इक्वल टू नहीं किया ना, हमने इसको आई लेस देन इक्वल टू किया, हमने इसको सिर्फ लेस देन इसलिए किया क्योंकि जो हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 1 2 3, अगर मैं इसको इक्वल टू लेंथ कर दूंगा तो ये 4th एलिमेंट को ढूंढना शुरू करेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो नंबर है ना 4। तो वो चौथे एलिमेंट को जब ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं, तो एरर दे देगा आपको। इस क्योंकि हमारे पाइथन में जो लास्ट एलिमेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। एक्चुअल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? लेंथ हमारे स्ट्रिंग की है 4, ठीक है, बट ड्यू टू इंडेक्सिंग we will have elements from 0 1 2 3, इनका सम भी 4 होता है ना, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 4 एलिमेंट्स, बट लेंथ, अच्छा यहाँ पे while I is less than लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है? इसका मतलब तो सिंपल ये है ना कि ये कह रहा है I is less than नंबर 4। तो जब ये एंड ऑफ द लूप पे जाएगा, I थर्ड आइटम के बाद जब 3 + 1 4th पे जाएगा, 4th पे इसको कोई आइटम मिलेगा नहीं। 4th इंडेक्स में कौन सा आइटम है? कोई नहीं है। जब मिलेगा नहीं तो एरर शूट करे देगा। तो इसीलिए हमने इसको आई लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट्स रखा है। ओके, थोड़ा सा ये टफ है, इसलिए मैं फॉर लूप आपको बता रहा था, ठीक है। लेकिन हमने वाइल लूप को भी यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? i = 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को ना, ये इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? तो वाइल लूप का फंडामेंटल क्या होता है कि इसमें ना कई बार आप अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो वो इन्फिनाइट चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। फॉर लूप में ऐसा नहीं है, आप सीधा आइटरेटेबल लिस्ट लो और उसको आइटरेट कर लो लूप के थ्रू। तो इसीलिए लेकिन वाइल लूप के अपने अलग अलग रीजंस होते हैं जहाँ पे हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि वाइल लूप अभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन काम इसी प्रोसेस की तरह ही कर रहा है, ठीक है। अभी आप फॉर लूप पे ही फोकस करो, लेकिन समझने के लिए जब हम लूप्स में एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे लूप्स का, उस टाइम पे हमें क्लैरिटी हो जाएगी, और हमें क्लैरिटी भी होगी डिफरेंस वेयर वी यूज फॉर लूप एंड वेयर वी यूज वाइल लूप। सो फॉर लूप वी यूज वेयर वी हैव iterable sequences like list, your string, your tuple, dictionary. So for loop basically वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और वाइल लूप का अलग से यूसेज होगी, हम जब लूप्स का सेक्शन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे सारे डाउट्स क्लियर होगा। अभी आप इसको एज अ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में ये समझो कि वाइल लूप में एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसमें कंडीशन, और फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। कल हम फॉर लूप में थोड़ा सा और कर देंगे, ठीक है। कल हम ना रेंज करेंगे, कुछ रेंज क्या होता है, ठीक है ना, एक फंक्शन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। हाँ, और आप भी साथ साथ करोगे ना? हाँ श्योर, ठीक है। तो एक बार आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी और एक बार आप घर पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो एरर्स जैसे आते हैं ना वो नहीं आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। So let's end the day here and have a good night. Take care. Bye bye. Same to you, sir. Same to you. Bye. Bye.